ओम साई राम, जय साई राम। साई कंचन चैनल आप सभी भक्तों का स्वागत करता है। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्मर्षि सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आज बात करेंगे विश्वास। ये शब्द देखने में तो छोटा है पर इसके मायने बहुत बड़ा है। आप किसी पर भी विश्वास करिए, किसी भी इष्ट को मानिए, किसी भी गुरु को मानिए, बट ये जो विश्वास है ना, उसको का जो ये रिश्ता है ना, जो रिश्ता है साईं और हमारा, या जितने भी डिवोटीज ऑफ साईं, वो जो रिश्ता जो बनता है वो सिर्फ ये छोटे से शब्द विश्वास के ऊपर बनता है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, पर्सनली बात करते हैं या व्हाट्सअप कॉल करते हैं, तो लोग कहते हैं कि मैंने 9 व्रत कर लिए, बाबा की मंदिर जा रही हूँ, फिर मैं शिरडी भी गया, मैंने कष्ट निवारण मंत्र भी पढ़ लिए, 9 दिए भी कर लिए, बट मेरा जो फुलफिल है या जो मैं जैसे चाह रहा था बाबा वैसा नहीं हो रहा है या नहीं कर रहे हैं। तो ये जो विश्वास है ना, ये जो विश्वास की डोर है, इसी क्वेश्चन के ऊपर आके ऐसे क्वेश्चन मार्क हो जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं भी जब नई नई डिवोटीज बनी थी या मैं जो साईं को जानने लगी थी, तो मेरे मन में भी यही क्वेश्चन आता था कि मैं तो बाबा का 11 वचन पढ़ रही हूँ, ओम साई राम जय साई राम कर ही रही हूँ, तो फिर बाबा मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। मैं तो इतना भी बाबा से कह देती थी कि साईं क्या तुम सिर्फ साउथ इंडियनों की बात सुनते हो, हम लोग की बात नहीं सुनते हो क्या। बट वो मेरा माइंड था ना, वो थोड़ा नहीं पता था कि बाबा के घर में थोड़ा लेट होता है, क्योंकि बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं, थोड़ा टाइम लगता है, बट बाबा सुनते ज़रूर है। जब मेरी ज़िंदगी में बाबा आए, बाबा मेरे घर आए, उसके बाद मेरी ज़िंदगी में फिर एकदम डाउन आ गया। तो जब बाबा जब मेरे घर आए और बाबा की हम जैसे सेवा करते हैं, स्नान करना, पूजा करना, 9 दिए, मैं सब अपना बाबा की वैसे कर रही थी, साईं से चरित पाठ कर रही थी। बट एक दिन मुझे भी पता नहीं चला मेरे साथ क्या हुआ, और हम लोग को शॉक्ड रह गए और क्या हुआ। तो मेरे पेट में दर्द होने लगा, तो मैंने सोचा कि गैस वगैरह हुआ है। तो एक दिन मैंने टैबलेट खाया, 2 दिन गैस की टैबलेट खाई, एक दिन में 2-2 खाना शुरू कर दिया। हो सकता है कि ज़्यादा चाय पीने की वजह से या है ना, गैस का प्रॉब्लम, गर्मियों का टाइम था तो हो सकता है ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो। बट और ऊदी भी ले रही थी। बट एक दिन क्या हुआ कि इतना पेन हो गया कि वो बर्दाश्त के पार हो गया। हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप एक बार अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, एक बार अल्ट्रासाउंड करा ली, क्योंकि उनको कन्फ्यूज़न था। तो फिर हमने बोला ठीक है, लेकिन कि उस दिन बहुत लेट हो गया, तो डॉक्टर ने दवा कुछ लिख के दी और बोला कि आप नेक्स्ट डे अल्ट्रासाउंड, बॉडी चेकअप, ये हार्ट, ये सब करवा के आइए। कि हमको लग रहा है कि इनको थोड़ा ब्लड का वो लग रहा है कि वो थैला उनके उसमें पेट में ब्लड का थैला हो गया, ऐसा करके चलिए। मैं आई घर पे, मैं बाबा को बोली कि बाबा तुम मेरे साथ हो, मेरे घर पे हो, मेरे साथ रहते हो, ये क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर ने मुझे ऐसे ऐसे कहा है। मैं लाई रिपोर्ट ला के बाबा के चरणों में रख दी। मैं नेक्स्ट दिन हम लोग गए डॉक्टर के पास, मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, जो चेकअप वगैरह होता है सब हो गया। जब हम दिखाए, सडनली कह दिया कि आपको ऑपरेशन करना है। अरे हुआ क्या एकदम, क्योंकि अगर मेजर प्रॉब्लम होता तो आदमी बिस्तर पकड़ लेता है 6 महीने, या इस डॉक्टर को दिखाओ, उस डॉक्टर को दिखाओ, हम लोगों को समझ में नहीं है। डॉक्टर ने एक ही चीज़ कहा कि आप जल्द से जल्द इसको ऑपरेशन कराना है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हम आए घर पे और अपने बाबा के चरणों में, मैं ऐसे करती हूँ, मुझे जब कन्फ्यूज़न होता है, मुझे कुछ क्वेश्चन होता है, मेरे को आंसर चाहिए, मैं चिट्ठी लिखती हूँ, बाबा को चिट्ठी लिखती हूँ, ये करूँ या नहीं करूँ। मेरा ये अभी मैं हमेशा जब मैं कन्फ्यूज़न होती है, मेजर प्रॉब्लम होता है लाइफ में, तो मैं ये बाबा के चरणों में लिख देती हूँ कि ये करना है या नहीं करना है। मैंने वो सेम वही किया। आई जब रात को डॉक्टर के पास से, मैंने चिट्ठी लिखा, बाबा के चरणों में डाल दिया। सुबह उठी, उसमें लिखा था कि करना है। अब बाबा की आज्ञा हो गई, भाई ऑपरेशन कराना है, चलो ऑपरेशन कराना है। बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो वो भी थोड़ा मन में डर था कि अब क्या होगा। बट बाबा पर तो ट्रस्ट है कि बाबा मुझे ऊपर लेके जाएंगे नहीं इतना जल्दी। लेके जाना रहता तो बाबा आते नहीं ज़िंदगी में। हम लोग गए डॉक्टर के पास, मेरा 8:30 बजे का ऑपरेशन था।
बच्चे छोटे-छोटे थे और मेरा सिर्फ़ मैं और मेरे हस्बैंड और 3 बच्चे और कोई लाइफ़ में नहीं। क्योंकि किस टाइम ही नहीं मिला किसी रिश्तेदार को फ़ोन करूँ या किसी को बुलाऊँ, किसी को घर पे रख के जाऊँ घर पे रख के जाऊँ। उसके बाद जब मैं अंदर ऑपरेशन थिएटर में गई, तो नर्स ने पूछा कि कोई लेडीज़ है क्या साथ में? मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो कोई लेडीज़ नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड है, आप मुझे मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ऑपरेशन थिएटर में हस्बैंड को नहीं बुला सकते, कोई लेडीज़ है तो कहिए, क्योंकि वो दिखाते हैं ना यहाँ-यहाँ ऑपरेशन करते हैं, बाद में आप वो नहीं करिएगा। मैं ऐसे रोने लगी, आँसू निकलने लगे। फिर मैंने बोला कि मेरे साईं माँ, मेरे साथ अब कोई नहीं है, आप ही मेरी माँ हो, बाप, भाई, बहन सब कुछ तो आप ही हो। आप मुझे भाई आके सँभालिए, मेरे सब हैंडल नहीं हो रहा, मेरा जो हार्ट बीट है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। वो जो विश्वास था कि हाँ, कुछ भी होगा बाबा साथ में है। जब वो मुझे इंजेक्शन दे रहे तो मेरे हाथ बाँध दिए, मेरे पैर बाँध दिए और उसके बाद मुझे जब वो इंजेक्शन दे रहे थे तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे सर पे किसी का हाथ है। मैं ऐसे पलट के देखी, कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। मुझे लगा नर्स वो ऐसे ही करता है ना तो वो होगी। मैं ऐसे पलट के देखी तो कोई नहीं था। बस मैंने कहा कि चलो मेरे बाबा आ गए, अब मेरे को कुछ नहीं हो सकता है। मैं गई, आराम से मेरा ऑपरेशन हुआ क्या नहीं मुझे पता नहीं। मेरे मेरे अंदर से 50 पत्थर निकले, छोटे-छोटे स्टोन 50। लोग शॉक, डॉक्टर भी शॉक्ड। और आदमी कैसे इतना खड़ा है, कैसे ये कर रहा है। और आई तो 2 ही दिन में ऑपरेशन एकदम हो गया सक्सेसफुली, कुछ नहीं। और एप्पल के बराबर मेरे वहाँ से ब्लड का थैला निकला, बताइए। और जो बाबा पर मैंने जो ट्रस्ट किया था, बाबा ने वो मेरा फुलफिल कर दिया कि बाबा ने आया, मेरा ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया। मैं आराम से मेरे को मतलब सुबह ऑपरेशन हुआ, शाम तक ले मैं नॉर्मल थी। रात को जब दर्द हुआ, वो जो ऑपरेशन हुआ था, दर्द हुआ तो उस समय मेरी ऊदी भी मेरे पास नहीं थी। मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरे को अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना पेन कर रहा था, इतना पेन कर रहा था। और धीरे धीरे करके वो ऑटोमेटिक पेन वो हो गया। क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ, मैं जहाँ इतनी करती हूँ, जो भी कुछ लाइफ में होता है वो मैं साईं को सौंप देती हूँ। अच्छा होगा साईं करेंगे, बुरा होगा साईं करेंगे। मेरे साथ कुछ बुरा होगा वो बाबा ही समझे और अच्छा होगा तो साईं समझे। अब बताइए, मेरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, मेरे अंदर से 50 स्टोन निकले, ब्लड का इतना बड़ा एप्पल का के बराबर, छोटे से एप्पल के बराबर ब्लड का थैला निकला। ना मेरे माँ मेरे साथ थी, ना मेरे पापा थे, ना मेरे कोई रिलेटिव मेरे साथ थे। सिर्फ साथ में था तो मेरा साईं और मेरा विश्वास। ये जो मेरा और मेरे साईं के साथ जो ये, किसी भी आप भगवान को मानो, किसी भी इष्ट को मानो, किसी भी देवी देवता मानो, बट सबसे मेन पॉइंट विश्वास। तो मुझे वो पूरा विश्वास था कि कोई दुनिया मेरे साथ हो नहीं हो, कोई मेरे को देखे नहीं देखे, कोई पूछे नहीं पूछे, मैं मरते भी रहूंगी तो मुझे विश्वास है कि वो मेरा साईं मेरे साथ है। और साईं ने ये प्रूफ कर दिया। मैंने बाबा से कहा, मैं जब हॉस्पिटल जा रही थी ऑपरेशन के लिए, तो मैंने बाबा से एक ही चीज़ कहा, तुम मेरे घर पे आए हो, मेरे साथ हो, बाबा ये क्या है, ये क्या है बताओ। इतना बड़ा बीमारी दे दी है मुझे ये। और उस समय ऑपरेशन होने तक पता भी नहीं था कि डॉक्टर ने तो कहा कि 2 पत्थर स्टोन है, 5 ml का समथिंग ऑपरेशन करना है। फिर भी मेरे मन में था कि मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन देखेगा, खाना कौन बनाएगा, खिलाएगा कौन। फिर भी था कि चलो जो भी हैगा, बाबा है ना, उनके बच्चे हैं, वो उनको संभाल लेंगे। तो मेरा वो ट्रस्ट था, मेरे बाबा के ऊपर पूरा विश्वास था कि कुछ भी होगा साईं मेरे साथ है। तो ये जो आप किसी भी भगवान को मानो, सबसे पहले विश्वास को इतना पक्का कर दीजिए, इतना बिलीव कि हाँ बाबा, बाबा हो, भगवान हो, गुरु हो, इष्ट कुछ भी हो, तुम हो और जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। मैं जब आई ना रात को 2-3 बजे, इतना पेन हो रहा था। अब 3 बजे इनको मैं अपने हस्बैंड को उठाती तो बच्चे भी उठ जाते हैं, डॉक्टर नर्स को बुलाओ। मैं बस सोई हूँ, मैं बाबा से कह रही हूँ, बाबा ये दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहा, नहीं बर्दाश्त हो रहा है, साईं नहीं हो रहा है। नहीं 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 करते करते वो ऑटोमेटिक सुबह होते तक डॉक्टर नहीं आई। जब देखने के लिए डॉक्टर आए, चेकअप करने के लिए, कैसे, बोले ठीक है।
वो बोल रही है कि भाई तुम झूठ बोल रही हो, पहले कहीं दवा खाती थी दर्द का, ये करती थी, डॉक्टर दूसरे को दिखाई हो। हमने कहा नहीं मैडम, मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं हम फर्स्ट टाइम आप ही के पास आए, और 1-2 दिन में अगर मानिए इतना बड़ा प्रॉब्लम था तो आदमी थोड़ा इधर डॉक्टर को पूछ लेता है, उधर पूछ लेता है। नहीं, मेरे बाबा ने कहा कि वहीं जाना है, ऑपरेशन कराना है, हम गए ऑपरेशन करा ली। हमें ट्रस्ट था, हमको भी नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है, बट जहाँ बाबा, जहाँ विश्वास, वहाँ सब कुछ इज पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है। तो आप लोग क्यों कहते हैं कि मैंने बाबा के 9 व्रत कर लिए, पूजा कर लिए, दीपक जला लिए, मंदिर जा रहे हैं तो नहीं हो रहा है? अरे छोड़ दो ना उनके ऊपर, कुछ टाइम दो ना उनको भी टाइम दीजिए ना। इतने लोगों को देखते हैं, इतने लोगों को संभालते हैं, उनके दर से कोई खाली नहीं जाता, कोई भी खाली नहीं जाता। हाँ, हो सकता है थोड़ा टाइम लगाओ कि वो हमारा टाइम नहीं आया हो, या बाबा अभी थोड़ा लेट लगा सकते हैं, बट वो देते ज़रूर है, करते ज़रूर है। तो इस विश्वास की गांठ को पक्का कर लीजिए, एकदम समर्पण कर दीजिए, साईं को आप समर्पण कर दीजिए, आप सौंप दीजिए, दे दीजिए उनको। अच्छा है आप ही के नाम का, बुरा हो आप ही का नाम का, कुछ खाइए साईं, कुछ करिए साईं, जहाँ जाइए साईं। या अपने जिस गुरु को भी आप मानते हैं, वो विश्वास की डोर को इतना पक्का कर दीजिए कि हाँ, कोई पूछे ना पूछे, मेरा गुरु है, मेरा साईं है, मेरा इष्ट है, तो सारी दुनिया मुझे पूछेगी। कोई रहे साथ, नहीं रहे कोई बात नहीं, मेरा साईं मेरे साथ है। तो ये पूजा कर रहा हूँ, 9 व्रत कर रहा हूँ। एक किसी ने कहा कि मैं 2 बार 3 बार शिरडी जा चुका हूँ, पर बाबा मेरी नहीं सुनते। बाबा सबकी सुनते हैं। आप नहीं लाइए, नहीं मत लाइए उन पर। हाँ, सुनते हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा हो सकता है मेरा टाइम नहीं आया हो, बट सुनते ज़रूर हैं। ये जो किसी के साथ रिलेशन है ना, वो विश्वास का रिलेशन है। तो आप जितने मतलब साईं डिवोटीज़ हैं, साईं भक्त हैं, उनका अनुभव होगा बाबा के प्रति, बाबा उनको अपना अनुभव साक्षात प्रमाण देते हैं कि हाँ बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ। हो सकता है ना थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसे माँ बाप है, माँ बाप के अगर 4 बच्चे हैं तो जो सबसे छोटा होता है या जिसको ज़्यादा ज़रूरी होता है ना, माँ बाप पहले उसको प्रिवेंस करते हैं, कुछ भी चीज़ हो उसको ही प्रिवेंस करते हैं पहले, बाद में दूसरे को देखते हैं। वैसे ही तो हमारे साईं है ना, इतनी बड़ी फैमिली बाबा चला रहे हैं, थोड़ा टाइम लग सकता है, बट निराश नहीं होइए, अपना विश्वास मत खोइए, विश्वास को और पक्का कर लीजिए। दुख दे रहे हैं ना, प्रॉब्लम दे रहे हैं, हो सकता है और करीब ला रहे हैं। मुझे जब स्टोन हुआ, ये हुआ, उस समय मेरी ऊदी तो मेरे घर पे रह गई थी, तो मैं ले जाना भूल गई थी, बट मेरा विश्वास था ना बाबा के साथ, बाबा मेरे साथ थे, बाबा मेरे साथ थे, तो मैं आराम से निकल आई। 2 दिन 3 दिन में मैं एकदम नॉर्मल हो गई, कुछ ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ भी हुआ, कोई जाना ही नहीं। जो मतलब जो कुछ क्लोज लोग थे वही जाने कि हाँ इसका 2-2 ऑपरेशन हुआ है, या 4 दिन हॉस्पिटल से रह गई, अदरवाइज कोई नहीं जाना। वो है ना, उसके ऊपर ट्रस्ट है ना, ये है संभालने के लिए, ये करने वाला है, ये देने वाला है। जब हम समर्पण कर देते हैं, जब हम ट्रस्ट कर देते हैं, विश्वास को ऐसे बांध दीजिए, इतना विश्वास को बांध दीजिए कि सांस, हर सांस में साईं हो, मरने के बाद भी साईं हो। रूह है ना, ये रूह भी साईं साईं ही बुलाए। ये जो आत्मा है ना, मरने के बाद साईं साईं करिए, ये है विश्वास की डोर। गिर गए हैं, गड्ढे में गिर गए, साईं गिर गए, ये तो जब हम गिर जाएंगे ना, कहेंगे साईं गिर गए, वो ऑटोमेटिक उठा के लाएगा। विश्वास है भाई, गड्ढा तुमने किया है तो तुम ही उठा के लाओगे। ये है विश्वास। आप लोग भी पापा पर विश्वास करिए, ट्रस्ट करिए, उनकी डोर को पक्का कर दीजिए। इस प्रकार जो भी मेरा ये चैनल देख रहा है, साईं कंचन चैनल, जो मेरा परिवार है, मेरा साईं परिवार है, जो मुझसे जुड़ा हुआ है, मैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बाबा के चरणों में बैठ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आँख बंद कर लीजिए। बाबा ने कहा है ना, अंधे हैं हम बंदे तुम्हारे, साईं मुझको राह दिखाना। तो हम अंधे हैं, हम अंधे, हमको आँख नहीं है, बस हम इतना जान रहे हैं कि हमने साईं का हाथ पकड़ लिया है। अब वो बाबा हमें कहाँ ले जाए, हमने उनका हाथ पकड़ लिया है, पूरा ट्रस्ट के साथ हाथ पकड़िए, विश्वास के साथ हाथ पकड़िए। हम अंधे, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ नहीं पता, हम बस एक चीज़ जान रहे हैं, अपने साईं को जान रहे हैं। जब हम अंधे होते हैं ना, कोई ऐसे हमें कोई हाथ पकड़ लेता है, तो हम पूरा, जैसा एक अंधा आदमी होता है ना, हाथ पकड़ लेता है
तो उसको विश्वास होता है कि ये बंदा हमको पार करा देगा। वैसे हम अंधे हैं, हमें कुछ नहीं पता, हमने साईं के हाथ पकड़ लिया, हम उनके शरण में हो गए, हम उनके शरणागत हो गए। अब वो हमारी ज़िंदगी के नैया को पार लगाएगा। तो मेरे जितनी फैमिली है ना, मेरे प्यारा साईं परिवार फैमिली है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ तुम बाबा पर एकदम आँख बंद करके आप लोग ट्रस्ट कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए और फिर देखिए। थोड़ा रास्ता कठिन है, पता है रास्ता कठिन, हम लोग अंधे हैं तो थोड़ा रास्ता तो कठिन होगा ही ना, लेकिन ये जो साईं है ना, ये जो पूरा ब्रह्मांड के राजा है, ये जो सबको संभाले हुए हैं, वो हमें ना गिरने देंगे, ना हमें छोड़ेंगे। दुनिया छोड़ सकती है, हमारा बुरे वक्त पे हमारा कोई साथ नहीं दे सकता, लेकिन ये साईं, ये कभी नहीं छोड़ेगा, ये हमें थाम के बाहर निकालेगा। तो मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फैमिली के साथ शेयर करिए। और कोई दुखी भक्त है जो जो ज़िंदगी से निराश है, ज़िंदगी में सबके प्रॉब्लम है, तो उनको बताइए, उनको साईं के बारे में बताइए, उनको बाबा के प्रति लगाव उनको बताइए कि हाँ बाबा आपके, हर साईं के भक्त की ज़िंदगी में बाबा ने अनुभव दिए, तो अपना अनुभव उनको शेयर करिए। बाबा कहते हैं ना, खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचो, खुद के दुखों को छोड़ के दूसरे के दुखों के बारे में सोचो, अपना दुख ऑटोमेटिक बाबा ये हटा देंगे। तो बाबा पर विश्वास की डोर को पक्का कर लीजिए, बाबा के प्रति अपनी निष्ठा को पक्का कर दीजिए। आप किसी भी गुरु को मानिए, उनके प्रति अपने विश्वास की डोर को पक्का कर दीजिए कि मैं मरता रहूँगा, मैं किसी स्थिति परिस्थिति में रहूँगा, मेरा बाबा मेरे साथ रहेंगे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को बाबा के चरणों में अर्पण करती हूँ। बोलिए जय साईं राम, ओम साईं राम। बाबा सबका मंगल करे, सबके बाबा प्रॉब्लम को, दुखों को दूर करे। बाबा के चरणों में नतमस्तक हो जाइए। ओम साईं राम, जय साईं राम। सबका मालिक एक, ओम साईं राम।